वेलकम टू आवर चैनल पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी। दोस्तों, आपको इस चैनल पर मिलती है मोटिवेशनल वीडियोस और इंस्पिरेशनल स्टोरीज। जिंदगी के खेल में जीत हमेशा उसी की नहीं होती जो ताकतवर और तेज होता है, बल्कि आज नहीं तो कल वो इंसान भी जीतता है जिसे खुद पर पूरा यकीन होता है कि वो जीत ही जाएगा और वो आखिरी मौके तक कोशिश करना बंद नहीं करता। दोस्तों, आज की मोटिवेशनल स्टोरी है एक हाथी की। कहानी शुरू होती है एक सर्कस से, जिसके मालिक को अपने सर्कस में तरह तरह के जानवर रखने का शौक था और इन्हीं जानवरों के करतब दिखाकर वो लोगों को एंटरटेनमेंट करता और पैसे कमाता था। उसके सर्कस में शेर, भालू, बंदर जैसे जानवर तो थे ही, लेकिन एक हाथी की कमी थी। सर्कस के मालिक की दोस्ती एक शिकारी से थी जो उसे जंगल से जानवर पकड़ पकड़ के लाके देता था। एक दिन सर्कस के मालिक ने शिकारी से कहा, इस बार तुम मुझे जंगल से हाथी लाकर दोगे तो मैं तुम्हें पैसों से माला माल कर दूंगा। इतना सुनते ही शिकारी निकल पड़ा जंगल की तरफ हाथी की तलाश में। सर्कस के मालिक ने ये खास हिदायत दी थी कि हाथी का छोटा बच्चा ही लेकर आना, क्योंकि उसे संभालना और उसे ट्रेंड करना आसान होता है। शिकारी अपने साथ कुछ और लोगों को भी ले गया, क्योंकि काम जो इतना खतरनाक था। शिकारी और उसके साथियों ने जंगल में ही अपना डेरा डाल दिया। कई दिन और रात जंगल में बिताने के बाद आखिरकार शिकारियों को हाथी और उसके बच्चों का एक झुंड दिखाई दे ही गया। शिकारियों ने अपनी बंदूकों से गोलियां चला चला कर हाथियों के झुंड को तितर बितर कर दिया और एक हाथी के छोटे बच्चे को उनके झुंड से अलग करने में कामयाब हो गए। फिर जैसे तैसे उस हाथी के बच्चे को पकड़कर सर्कस के मालिक को सौंप दिया गया। इसके बदले में शिकारी को एक मोटी रकम इनाम में मिली। अब शिकारी हाथी के बच्चे को सर्कस के मालिक को सौंपकर जा ही रहा था कि उसने देखा कि सर्कस के पहरेदारों ने हाथी के बच्चे के पैर में एक बहुत ही मोटी लोहे की जंजीर बांध दी ताकि वो भाग ना जाए। ये देखकर शिकारी वापस अपने घर को चला गया। कुछ समय बाद सर्कस के मालिक ने फिर से उस शिकारी को सर्कस में बुलाया। शायद वो कोई नया जानवर पकड़ने का काम उसको सौंपना चाहता था। शिकारी जब सर्कस में आया तो उसने देखा वही हाथी का बच्चा अब एक बड़ा हाथी बन चुका था, लेकिन वो ये देखकर बहुत ही हैरान रह गया कि अब उसके पैर में सिर्फ एक पतली सी रस्सी बंधी हुई थी। फिर भी वो हाथी उसे बिना तोड़े ही वहीं पर खड़ा था। ये देखकर शिकारी से रहा नहीं गया और उसने सर्कस के मालिक से पूछ ही लिया कि जब ये हाथी छोटा था तब आपने एक बहुत ही मोटी लोहे की जंजीर इसके पैरों में बांध रखी थी, लेकिन अब जब ये इतना बड़ा हो गया है तो आपने सिर्फ एक मामूली सी रस्सी ही इसके पैर में बांध रखी है। सर्कस का मालिक मुस्कुराया और बोला, सुनो मेरे दोस्त, जब ये हाथी का बच्चा छोटा था तब मैंने इसे लोहे की जंजीर से बांधा था, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर था और इसने कई महीनों तक सैकड़ों बार उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तोड़ नहीं पाया। धीरे धीरे इसके मन में ये बात बैठ गई कि इसमें जंजीर को तोड़ पाने जितनी ताकत ही नहीं है। इसका अपने आप से और अपनी ताकत पर से विश्वास खत्म हो गया था। फिर इसने धीरे धीरे कोशिश करना बंद ही कर दिया। तब मैंने एक मामूली सी रस्सी इसके पाँव में बांध दी। अब ये कभी भी इसे तोड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि ये मन ही मन में हार मान चुका है। हालांकि ये पहले से भी ज्यादा ताकतवर है। अगर चाहे तो अभी एक झटके में ही इस रस्सी को तोड़ सकता है। दोस्तों, हम में से भी बहुत से इंसानों की कहानी कुछ ऐसी ही है। हम अपनी लाइफ में अपने गोल को हासिल करने की कोशिश में कई बार हार मान चुके होते हैं और अपने अंदर की ताकत को भूल जाते हैं, या यूं कहें हमने भी हाथी की तरह हार ही मान ली होती है। एक खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए 4 साल तक ट्रेनिंग करता है। इस दौरान वो कई तरह के कॉम्पिटिशन्स खेलता है और कई बार उसे हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो इन सभी डिफीट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। ठीक इसी तरह जिंदगी के खेल में भी लगातार नाकाम होती कोशिशों से डर कर गिव अप नहीं करना चाहिए। बहुत मुमकिन है कि हम जिस कदम पर गिव अप कर रहे हैं, सक्सेस उससे ठीक अगले ही कदम पर हमें मिल जाए। मैं एक बार फिर कहता हूं कि जिंदगी के खेल में हमेशा उसी की जीत नहीं होती जो ताकतवर और तेज होता है, बल्कि आज नहीं तो कल वो इंसान भी जीतता है जिसे विश्वास है कि वो जीतेगा। दोस्तों, इसी तरह की इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरीज देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।